कलयुग, इसका उदय और पतन। कलयुग जितना बढ़ सकता है बढ़ता ही जाता है, तब जल्दी पतन होगा वैसे ही। लेकिन कलयुग का जीवन 4,32,000 वर्ष का है, तो ये उस तरह से नहीं है। यह उस तरह से गिरता है और कभी उस तरह से ऊपर जाता है और फिर कभी गिरता है और फिर कभी ऊपर जाता है और फिर गिरता है। पूरी तरह से ये गिरता है, लेकिन गिरने पर कुछ ऊपर उठते हैं। हम पतझड़ के आरोही पक्ष में हैं। पतझड़ की आरोही पक्ष, ढलते हुए कलयुग के आरोही पक्ष पर होना, यही हमारा आनंद है। सतयुग में अगर कोई इस व्यवस्था को पालता है तो पृथ्वी पर जीवन तुरंत स्वर्ग बन जाएगा। तो सतयुग में स्वर्ग है बहुत लंबी उम्र की जनता के लिए। सब आनंद, ना दुख, ना रोग, ना कष्ट, ये सतयुग है। देवताओं के आकाशीय जगत से सीधा संवाद, सभी आनंद, ऐसा जीवन, बहुत लंबा जीवन हम बना सकते हैं। हम उस तरह बन सकते हैं। इन सभी युवाओं के साथ काम कर रहे हैं और हाँ, SRM की तुरही फूंक रहे हैं। ये कुछ वर्षों में आसान हो जाना चाहिए, लेकिन जब समय ही नहीं है तो सतयुग कैसे बनाएं? और क्या ये प्रक्रिया को उलट नहीं देगा और पूरी सृष्टि के लिए एक उथल पुथल नहीं कर देगा? भगवान शिव प्रसन्न होंगे। ब्रह्म को दुख हो सकता है, ऐसा करना संभव है, लेकिन ये पूरी तरह से पूरे सेटअप के खिलाफ होगा। ये स्थापना के खिलाफ नहीं होगा। कलयुग की आयु लंबी करेगा, लंबी आयु का आशीर्वाद देगा, अन्यथा ये जल्दी गिर जाएगा। कलयुग थोड़ा लंबा जिएगा, लेकिन क्या कलयुग की लंबाई तय नहीं है? ये तय है, लेकिन ऐसे उदय के समय से तय है। नहीं तो अगर कोई क्षय होता रहा तो बहुत देर, जल्दी क्षय नहीं होता। 4,32,000 वर्ष तभी होंगे जब ये उदय के समय समय पर आते रहेंगे। अन्यथा यदि ये सीधे एक तरफ नीचे और नीचे हो जाएं तो ये इतना लंबा नहीं जीवित रहेगा। अतः यह आंदोलन न केवल मनुष्य के दुखों को कम कर रहा है, बल्कि कलयुग को लंबा जीवन प्रदान कर रहा है। लेकिन वैसे भी यदि आप पार स्थापन में जा रहे हैं तो एक सवाल लंबे व छोटे जीवन का नहीं है। ये सवाल है 3 गुणों से बाहर आने का, और इसका कलयुग से कोई भी संबंध नहीं है। जो कलयुग का अंत करता है, ये कैसा समाज होगा जब सभी ध्यान करेंगे। जय गुरुदेव।